हेलो एवरीवन। मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 7th का साइंस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक का सेकंड पार्ट है। बच्चों, इससे पहले कि हम चैप्टर को शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर करे आज एक नए टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं जिसका नाम 3.2 सिल्क है। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल्स फाइबर्स, यानी सिल्क फाइबर्स भी हमें एनिमल से मिलता है। सिल्क वॉर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर्स, यानी जो रेशम के कीड़े होते हैं उनसे हमें सिल्क फाइबर्स मिलता है, यानी वह बुनते हैं उसके बाद हमें मिलता है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर, यानी सिल्क वॉर्म को पालना और उनसे सिल्क प्राप्त करना ही सेरिकल्चर कहलाता है। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंट, ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव। आप अपने मदर से, आंट से, ग्रैंड मदर से मांग सकते हैं जितने तरह के उनके पास सिल्क की साड़ियाँ हैं और उनका आपको लिस्ट बनाना है कि कितने तरह के सिल्क की साड़ियाँ होती हैं या सिल्क के कपड़े होते हैं। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ, यानी जो सिल्क प्राप्त करने का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में हम डिस्कस करें, इससे पहले हमें जानकारी लेना जरूरी बन जाता है इसके हिस्ट्री के बारे में, यानी सिल्क मोथ के बारे में। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, यानी जो रेशम के कीड़े होते हैं उनका क्या हिस्ट्री होता है, इतिहास क्या होता है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स, यानी जो फीमेल सिल्क होती है वह अंडे देती है, उसको फिर वह हैच करती है जिसे हम लार्वा कहते हैं, या फिर हम उसको कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म्स भी कह सकते हैं। और जैसे जैसे कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म बड़े होते हैं, फिर जब वो नेक्स्ट स्टेज में आते हैं तो इनकी लाइफ हिस्ट्री को फिर हम प्यूपा के नाम से जानते हैं, यानी कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म का डेवलपमेंट रूप प्यूपा है। सेकंड स्टेज है इट फर्स्ट वेव्स और नेट टू होल्ड इटसेल्फ। सबसे पहले प्यूपा अपना एक नेट बुनते हैं, जालीनुमा बुनते हैं जिसे खुद को वह होल्ड करके रखते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, देन इट स्विंग्स इट्स हेड फॉर 8 to 8 साइड्स इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8, यानी 8 के आकार में खुद का सर बाहर निकालकर वो 8 की तरह घुमाते हैं, जिस तरह से यहाँ पे 8 या 8 लिखा है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड, जब वह अपना सर को 8 के रूप में यानी 8 के आकार में घुमा रहे होते हैं, द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर, वो अपना सीक्रेट करते हैं, फाइबर को सीक्रेट करते हैं, मेड ऑफ अ प्रोटीन which harden on exposure to air and become silk fiber। जब वह सीक्रेट कर रहे होते हैं तो वह प्रोटीन जो है हवा के कांटेक्ट में आने से हार्ड हो जाता है और सिल्क फाइबर में बदल जाता है। Soon the caterpillar completely cover itself by silk fibers। वह पूरी तरह से सिल्क फाइबर से खुद को कवर कर लेते हैं। टर्न्स इनटू प्यूपा, दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून, और जो वह कवर बनता है उसी को हम कोकून के नाम से जानते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ, उसके बाद प्यूपर का नेक्स्ट स्टेज मोथ कहलाता है। कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून, और यह घटना पूरा कोकून के अंदर ही हो रहा होता है, जैसे कि फिगर 3.9 में आप देख सकते हैं। ऊपर में देखिए 3.9 में यहाँ स्टेजेस दिखाया गया है, यह मेल है, यह फीमेल है। ये दोनों रिप्रोडक्शन के बाद जब अंडा देता है तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि मलबेरी के लिप्स के ऊपर होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो सिल्क वॉर्म होता है। जब सिल्क वॉर्म 8 के आकार में मूव कर रहा होता है तो अपने अंदर से प्रोटीन को सीक्रेट करता है और एयर के कांटेक्ट में आने से यह हार्ड हो जाता है और सिल्क फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है। जब यह जालीनुमा ढेर सारा बन जाता है और इसके अंदर खुद को
बंद किए हुए रहता है सिल्कवर्म, जिसे हम ये बाहरी कवर को हम कोकून कह रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। सिल्क फाइबर्स आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ। सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिल्क फाइबर जो होता है इसका इस्तेमाल सिल्क क्लोथ बनाने में काम आता है। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज अ स्ट्रॉन्गर एज अ कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। यानी सिल्क का जो धागा होता है वह स्टील के धागे जैसा ही मजबूत होता है। द सिल्क यार्न मीन्स थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ द सिल्क मोथ। यानी सिल्क का धागा हमें कोकून से प्राप्त होता है जो कि सिल्क मोथ का होता है। देयर इज अ वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ विच look very different from one another and silk yarn they yield is different in a texture, coarse, smooth, shiny। यानी ये जो सिल्क जो होता है, सिल्क मोथ जो होता है, यह अलग अलग वैरायटी के होते हैं, देखने में एक दूसरे से अलग अलग हो सकते हैं। इनका जो टेक्सचर होता है वह अलग अलग हो सकता है, यानी कोर्स हो सकता है, हार्ड हो सकता है, मुलायम हो सकता है, शाइनी हो सकता है। तस तसार सिल्क, मुगा सिल्क, कोसा सिल्क, यानी सिल्क के भी अलग अलग टाइप्स हैं जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स स्पॉन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ। यानी अलग अलग मोथ जो टाइप होते हैं उनका अलग अलग तरह का रेशम का धागा मिलता है, जिसे हम तसार सिल्क, मोगा सिल्क या कोसा सिल्क के नाम से जान रहे हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज मलबेरी सिल्क मोथ। जो कॉमन सिल्क होता है, सिल्क मोथ होता है, वह मालबेरी सिल्क मोथ होता है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट। यानी जो सिल्क फाइबर होता है वह कोकून से हमें कोकून मोथ से मिलता है जो कि सॉफ्ट हो सकता है, लस्ट्रस हो सकता है, इलास्टिक हो सकता है, यानी उसे खींचा जा सकता है और इसे आसानी से अलग अलग रंगों में खूबसूरत बनाया जा सकता है। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्कवर्म इज वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। यानी भारत में यह काफ़ी पुराना पेशा है, काफ़ी पुराना ऑक्यूपेशन है। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल। भारत के अंदर इसे कमर्शियल स्केल के ऊपर भी प्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि बिजनेस किया जा सके। Activity 3.5 Collect pieces of silk cloth of various types and paste them in your scrapbook। आपको करना क्या है, अलग अलग सिल्क का क्लॉथ लेना है और उनको अपने स्क्रैप बुक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। You can find them in a tailor shop among the heap of waste cut piece। यानी टेलर के पास जब आप जाएंगे तो उनके पास हो सकता है जो सिल्क के कपड़े हैं अलग अलग तरह के, उनका कट पीस बचा हो, आप उनसे हेल्प लेकर मांग कर आप उनको अपने स्क्रैप बुक में चिपका सकते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट और टीचर एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सिल्क सच एज मलबेरी सिल्क, तसार सिल्क, एरी सिल्क, मुगा सिल्क। आप अपने मदर के हेल्प से, आंटी के हेल्प से या टीचर के हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो अलग अलग तरह के सिल्क के कपड़े होते हैं, जैसे मलबेरी सिल्क, तसार सिल्क, एरी सिल्क, मुगा सिल्क। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दिस सिल्क्स विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसेज विच कंटेन सिंथेटिक फीड्स। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। जो अलग अलग तरह के सिल्क के कपड़े हैं, कुछ हो सकता है मुलायम हो सकता है, कुछ शाइनी हो सकता है, कुछ खुदरा हो सकता है, और मार्केट में सिंथेटिक फाइबर भी मिलता है, उनसे कितना अलग है ये आपको पता करना है, आइडेंटिफाई करना है। ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर ऑफ डिफरेंट मोथ्स हुज कैटरपिलर्स प्रोवाइड द वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्क। और आपको अलग अलग मोथ के पिक्चर को कलेक्ट करना है जो कि कैटरपिलर के रूप में हो सकता है और हमें सिल्क देता है। एक्टिविटी 3.6 टेक एन आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क थ्रेड। आपको एक आर्टिफिशियल यानी जो केमिकल से बनाया गया होता है उस सिल्क को आपको, उसके धागे को कलेक्ट करना है। एंड प्योर सिल्क थ्रेड, और जो प्योर सिल्क थ्रेड होता है इन दोनों को इकट्ठा ले लेना है।
बॉन्ड दीज थ्रेड्स केयरफुली, और इन धागों को ध्यान से जलाना है। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल वाइल बर्निंग, क्या आपको किसी तरह का कोई स्मेल फील हो रहा है जब आपने इसको जलाया। नाउ बर्न अ वुलन फाइबर केयरफुली, इसके बाद जो वुलन फाइबर हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था उसको फिर जलाइए और अंतर पता कीजिए। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क, क्या आपको इसका दुर्गंध भी या इसका स्मेल भी जो आर्टिफिशियल सिल्क है इसकी तरह ही लग रहा है या प्योर सिल्क की तरह लग रहा है। कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। टू रिमेंबर वेन द कोकून स्टेज इज रीच्ड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, याद रखें कि जब सिल्क का कोकून स्टेज होता है, इनका हिस्ट्री होता है मोथ का। ओके, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी, आप इसको एक्टिविटी को फॉलो करके याद कर सकते हैं जो भी इनका हिस्ट्री है या स्टेजेस हैं। फोटोकॉपी फिगर 3.9, जो 3.9 में अलग अलग तरह के ये जितने भी पिक्चर दिए गए हैं, या तो आप इसको फोटोकॉपी कर लें या फिर आप इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या दिया हुआ है। उसके बाद क्या करना है आपको, अपने कॉपी में पेस्ट देम ऑन अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड और चार्ट पेपर, आप इसे चार्ट पेपर के ऊपर या कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट करें। फिर उसके बाद क्या करना है, जंबल देम। नाउ ट्राई एंड अरेंज द स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस इन अ साइक्लिक फॉर्म, जो आपने अलग अलग तरह के ऊपर पिक्चर को कट करके रखा था उसको साइकिल के रूप में यानी असेंडिंग ऑर्डर में पेस्ट करना है, लगाना है और देखना है। Whoever does it first wins, जो कोई भी लड़का या लड़की इसे पहले करेंगे वह विनर होंगे। You may also describe the life history in your own words, आप इसको अपने शब्दों में डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं इनके हिस्ट्री के बारे में। Write it down in your scrap book, और अपने स्क्रैप बुक में इसको अपने शब्दों में लिखना है। In India, women are significantly involved in various kinds of industry related to silk production, यानी भारत की जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़ के अलग अलग तरह के जितने भी फैक्ट्रियां हैं उसमें काम करती हैं, खास करके सिल्क प्रोडक्शन में है। These are rearing of silkworm, reeling of silk from cocoons and processing of raw silk into fabrics. By their enterprises दे कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी, यानी भारत की महिलाएं सिल्क प्रोडक्शन में अपना योगदान देकर उसमें जो सिल्क का पालन होता है यानी रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, रियरिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून्स, ये इनमें काम करके महिलाएं अपने भारत को एक इकोनॉमी में अहम भूमिका निभाती हैं। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन, पूरे विश्व में चाइना सबसे नंबर 1 पे है सिल्क प्रोडक्शन में। भारत जो है, इंडिया ऑल्सो रैंक्स एमंग द लीडिंग सिल्क प्रोडक्शन कंट्रीज, भारत भी उनमें से एक है जो कि सिल्क प्रोडक्शन कर रहा है। फ्रॉम कोकून टू सिल्क, यानी कोकून से सिल्क हमें कैसे मिलता है। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ आर रियर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड, यानी सबसे पहले सिल्क प्राप्त करने के लिए मोथ को पाला जाता है, फिर उसके बाद कोकून से हमें सिल्क का धागा मिलता है। रियरिंग सिल्क वॉर्म्स, यानी सिल्क वॉर्म्स का पालना। ओके, फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम, यानी जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वह एक साथ 100 से ज़्यादा अंडों को एक साथ दे सकती है, जैसे कि फिगर आप 3.10A में देख सकते हैं। यहाँ पे फीमेल सिल्क वॉर्म मोथ है जो कि 100 से ज़्यादा अंडों को दे रही है। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन अ स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर, जो एग्स इनका होता है उनको सावधानी पूर्वक क्लॉथ के स्ट्रिप पर या पेपर के स्ट्रिप पर कलेक्ट कर लिया जाता है, उसके बाद सिल्क वॉर्म को किसानों को बेच दिया जाता है। द फार्मर्स keeps eggs under hygienic condition and under suitable condition of temperature and humidity, इन अंडों को एक हाइजीनिक कंडीशन में वातावरण में रखा जाता है जो उनके लिए फेवरेबल होता है
ये जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी होता है। द एग्स आर वार्म टू अ सुइटेबल टेम्परेचर फॉर अ लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। इनको एक फेवरेबल वार्म में यानी इनके कंडीशन में टेम्परेचर पर रखा जाता है ताकि लार्वा के अंदर से ये जो कैटरपिलर जो सिल्क वॉर्म है वो निकल सके हैचिंग के बाद, यानी इन अंडों से लार्वा निकल सके। दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज फिगर 3.10। ये देखिए ये 3.10 ये मलबेरी ये जो पेड़ है ये मलबेरी पेड़ है। ओके, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर क्या किया जाता है, बी अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। इनके जो फ्रेश पत्ते होते हैं उनको तोड़ लिया जाता है। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर, जो लार्वा है या जिसे हम कैटरपिलर कह सकते हैं या फिर सिल्क वॉर्म कह रहे हैं, ईट डे एंड नाइट। ये दिन रात खाते रहते हैं और अपने आप को लगातार बड़ा करते हैं। ये फिगर 3.10 सी में देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बम्बू ट्रे अलॉन्ग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स। यानी इन लार्वा को एक साफ बम्बू में इनको रखा जाता है, बम्बू का ट्रे बनाकर, और उसके अंदर मलबेरी पत्तों को भी डाल दिया जाता है ताकि ये कंटिन्यू उन्हें खाते रहें। आफ्टर 25 to 30 days the caterpillar stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons। ये 25 से 30 दिन के बाद जो ये लार्वा खाना बंद कर देते हैं और ये मूव करने लगते हैं। जो बम्बू के अंदर में छोटे छोटे जो चैम्बर बने होते हैं, जो बम्बू के ट्रे होते हैं उसमें ये चैम्बर बने होते हैं और उसके साथ ये अटैच करके कोकून्स बुनना शुरू कर देते हैं, धागा बनाना शुरू कर देते हैं। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेज टू विच कोकून्स गेट अटैच। इसमें छोटे छोटे रैक बने होते हैं, ट्विग्स बने होते हैं जिसे अटैच करके ये अपना कोकून्स को प्रोवाइड करते हैं उनके साथ जोड़कर। द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन द कोकून्स इनसाइड विच डेवलप्ड द सिल्क मोथ। ये जो कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म जो होते हैं ये कोकून्स को बनाते रहते हैं अंदर ही अंदर, और जो कि सिल्क मोथ होता है और सिल्क मोथ में ये डेवलप करते हैं। प्रोसेसिंग सिल्क, यानी सिल्क हमें कैसे मिलता है उन कोकून से, इसके बारे में आइए जानकारी लेते हैं। पेड ऑफ कोकून्स इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। ये जो कोकून से हमें सिल्क फाइबर किस तरह से मिलता है। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। यानी इन कोकून से सिल्क को निकालने के लिए उसको धूप में रखा जाता है या फिर बॉइल्ड किया जाता है भाप लगाकर, ताकि उनसे कोकून से हम धागे को फाइबर को निकाल सकें। द सिल्क फाइबर सेपरेटेड आउट, और सिल्क फाइबर को उनसे कोकून से अलग कर लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम कोकून्स फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। यानी कोकून से धागे को बाहर निकालना, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम रीलिंग द सिल्क के नाम से जानते हैं। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स। रीलिंग जो होता है यह एक स्पेशल तरह का मशीन होता है, उसी से बाहर निकाला जाता है। विच अनवाइंड द थ्रेड और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून, जिससे आसानी से कोकून के अंदर से धागे को, फाइबर को निकाल लिया जाता है। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड। उसके बाद सिल्क फाइबर से हम सिल्क थ्रेड बना लेते हैं और उसके बाद सिल्क धागे से हम सिल्क के जितने भी कपड़े होते हैं, ये जो बुनकर होते हैं, उनसे कपड़े बनाते हैं। तो इस तरह से आपका यह चैप्टर कंप्लीट होता है। हमें आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।